लड़की लड़का को फोन करके अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। मतलब कितना गंदा ये परिवार काम किया है। दूसरे के बेटे को बुला करके मार दिया गया। आपको पहले से पता था कि आपका भाई किसी लड़की से बातचीत करता है? ओ लड़की आब कोन तरह से एकरा लोभा लेलकै, पटिया गेलै। प्यार मोहब्बत तो बुझते छी। यहाँ पे लड़कियों की कितनी बड़ी गलती होती है। अपने घर में बुला लेती है लड़का को, लड़का बेचारा चला जाता है कि चलो बुला रही है मिलने के लिए, और पूरा परिवार मिल करके लड़का को मार दिया है। क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो इन सब चीजों से दूर रहो। तो लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है तो सही किया गया है। राजीव नाम का एक लड़का जिसकी प्रेमिका उसको मिलने के लिए बुलाई और परिवार उसका मिल करके उस लड़के को मार दिया। दिन था रक्षाबंधन। सोचने वाली बात है कि वो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए दूसरे गांव में गया था और उसी गांव में प्रेमिका रहती थी। बोली आओ हम तुमसे मिलेंगे, लेकिन पूरा परिवार मिलकर मार दिया है। अच्छी बात यह है कि 5 लोग वहां से गिरफ्तार हैं। भैया नाम क्या है आपका? अमरजीत यादव। अमरजीत यादव। आपका भाई का नाम राजीव यादव? जी राजीव यादव। तो रक्षाबंधन का टाइम था मैम, वो यहाँ घर से निकला था राखी बनाने के लिए, जा रहा है सिस्टर के घर। सिस्टर उस गांव में नहीं रहता है, उस गांव से आगे है, 5-7 किलोमीटर आगे गांव है। वो जब लड़की ने फोन करके मंगाया है, जब तो मेरा भाई वहाँ गया है। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम आंचल। लड़की लड़का को फोन करके अपने घर पर मिलने के लिए बुलाई। जी आंचल नाम है लड़की का। फिर 7-8 बजे के बीच उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। शाम में बंद होने के बाद हम सब यहाँ ढूंढे, तो बहुत ढूंढेंगे तो अपना आसपास में ढूंढ लेंगे, नहीं मिला। सो गए हम सब, फोन धराते रहे पूरी रात। सुबह हुआ, सुबह भी धराए, नहीं हुआ। उसके बाद हम सब चाय पीने ही लगे तो उधर से मैसेज आया मेरा चाचा लड़का मोबाइल पे। तो मैसेज आया, वो ने कॉल किया, तो उसने कॉल करके फिर लेडीज़ ने इधर बोला, इधर से फ़ोन किया तो लेडीज़ बोल रही है कि जल्दी अपना भाई के ले जाओ, नहीं तो यहाँ पर बहुत गंभीर है, अपना भाई को मुंह देखना है तो आ जाओ जल्दी। रक्षाबंधन के अगले दिन सुबह में वो फोन करके आपको बोली? 1 तारीख को। ठीक है। तो अगले दिन बोला मुंह देखना है तो जल्दी ले जाओ यहाँ से, नहीं तो आप मुंह भी नहीं देख पाओगे। हमने क्या किया, बाइक उठाया, हमने चल पड़े। हम सिंगल गए उस टाइम, हम देखते हैं क्या हुआ नहीं हुआ है। आप अकेले? हम अकेले गए। इस भाई को बोले और 5-7 सबसे बड़े आप ही? जी हम ही हैं। तो हम अकेले पहुंच गए वहाँ पहुंचे के बाद हम देखे बहुत गंभीर हालत ख़राब है। तो एक भाई मेरा चाचा लड़का, उसको और फ़ोन किए जल्दी तू भी आ जा, अकेला नहीं समझेगा हमको। वहाँ देखते तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, उसको तो कुछ होश ही नहीं था, बोला मार के बेहोश कर रखा था। फिर भी हमने कैसे उसे करके उठा कर बाइक पर बैठा कर, हमने पुलिस केस वहाँ नहीं किया। मैं सोचा इसको पहले ले जाते हैं, पहले इलाज कर लेते हैं, उसके बाद तो जो होगा से देखा जाएगा। हमने जीवन हॉस्पिटल बेनीपुर ले गए। बेनीपुर ले गए, वहाँ जांच चूँच करवा कर 112 नंबर पर हमने कॉल किए। वो आया, वो मैम पूछी वैसे से बात है, वो बोला आगे काम करो, इतने हम वीडियो बना लेते हैं, अब जहाँ केस करिएगा वो हम सपोर्ट करेंगे। बोला यहाँ से ले जाओ, इलाज नहीं होगा। यहाँ पर जितना चेक चाक करवाए तो डॉक्टर ने बोला सर को पूरा फोड़ रखा था। बोला ये नस पूरा जाम है, एक भी नस चालू नहीं है। था अलग, हाथ था दोनों, ये पैर कोई काम नहीं कर रहा। छाती पर चढ़ कर सब छाती का हड्डी तोड़, छाती पर पाँव रख कर छाती को तोड़ रखा था। मिलो इतना बुरा था, कितना कष्ट, एक सटका किसी को लगता है तो कितना दर्द होता है। आप ये सोचिए वो कितना दर्द से झेला होगा। हम उसके दवाई के लिए यहाँ सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल पटना तक ले गए। पटना में भी हम पैसा लगाए बहुत, फिर भी नहीं बच पाया। फिर भी हम PMCH में भर्ती कराए, फिर भी आँख से आंसू के किसी को ये हो रहा, बंदे नहीं हो रहा था कि आप बचेगा कि क्या होगा। लड़का का उम्र क्या होगा? 16-17 साल उम्र में है, बस इतना ही उम्र है मैम। क्या करता था? पढ़ाई लिखाई करता? पढ़ाई नहीं करता था, ट्रैक्टर चलाता था, उसी में सब हम सब गुजारा। पापा नहीं था मेरा, हम सब। पिताजी नहीं है? नहीं, पिताजी नहीं, डेट कर। परिवार आप ही चलाते हैं? जी हम सब भाई मिल के चलाते थे। बताइए 16-17 साल का लड़का, बताइए उसकी उम्र क्या थी? मतलब कितना गंदा ये परिवार काम किया है। दूसरे के बेटे को बुला करके मार दिया गया। आपको पहले से पता था कि आपका भाई किसी लड़की से बातचीत करता है? नहीं, ये बात हमको पहले से नहीं पता था, ये कांड होने के बाद पता लगा है। तो अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 5 लोग हुए हैं, 3 लोग उस रात हुए थे, 2 लोग आज भोर में लाए हैं। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है?
लड़की है, लड़की का मम्मी, लड़की का नानी और 2 लड़का हुआ है। उसका नाम मुकेश है एक का, और एक का प्रदीप शायद है। बताइए इन लोग पे क्या बीत रहा होगा। बताइए, जवान भाई, सबसे छोटा लड़का था और राजीव नाम था। बताइए कितना मतलब गलत किया गया है। अच्छा, एक बात और हमको बताइए आप, लड़की को गिरफ्तार किया गया है, लड़की का नाम आंचल है, और कितना उम्र होगा लड़की का? लड़की का उम्र हमको तो नहीं मालूम है, मगर यही सब गया था देखने के लिए, तो यही सब बता सकता है। हम तो कोई उम्र कम था लड़की का? लड़की का वही लोग बोल रहा है 14-15 साल हुआ है। 14-15 ही साल उम्र है उसका? हाँ, वो लोग जो बोल रहा है। हाँ, क्या बोल रही हैं? लड़की को उम्र लगे 17-18-19 साल हते। लड़की के दिखाई चेहरा से तो लोग के पता चलते हैं ना जिस किसकी उम्र। लड़की का उम्र होगा 17-18 साल। हाँ। अच्छा, तो लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सही किया गया है। लड़की भी मिली हुई है? लड़की ने तो बुलाया है, जब फोन करके जो यहाँ पे आओ। नहीं, लड़की भी मिली हुई है? मिली हुई है। तो जब पुलिस पूछा तो लड़की बताई नहीं कि मेरा परिवार में कौन कौन मिल करके राजीव को मारा है? पहले तो बताया जो हम नहीं जानते, फिर बाद में तो उसी ने बताया जो हमारे घर वाले मारे। अच्छा, लड़की की माँ बताई? हाँ। अच्छा, आप माता जी हैं राजीव की? हाँ, आपका सबसे छोटा बेटा था ना? सबसे छोटा बेटा छे। आपका बेटा उस दिन गया था रक्षाबंधन में बहन से राखी बंधवाने। हाँ, बहन से गले राखी बनाब, हमरा कल के जाए छे राखी बनबे। से जानते थे लड़की वाले को? लड़की वाले के जाने छलिए दीदी बहन जी, तऽ बुझते छियै आइ काल्हिक बेटा बेटी खुल्ला हाल मायके कहै छै। तऽ मायके तऽ बुझै छलिए जे ओकरासँ छै ओहि रोडमे गाड़ी चलबै छलै, आ ओहि लड़कीके दादी शिखर पान परागके दोकान केने रहै, आ हमर बेटा ओकरा दोकानपर पान पराग खाइ लए जाइ छलै। ओ लड़की देखलकै, ओ लड़की जे खराब रहै छै से तऽ ओ अपने देखाइ दऽ दै छै। ओ लड़की आब कोन तरहसँ एकरा लोभा लेलकै, पटिया गेलै। प्यार मोहब्बत तऽ बुझिते छियै। अब वो बच्चा हमर 2 महीना से काजो पर नहीं जाय छले, आ जब फोन करे छले तब वो मंगावे छले, तो सब दिन वो जाय छले बुझे छले, तखन तो बच्चा फेर गेलै। तो रक्षाबंधन दिन फेर ओहि बच्चा के मंगा लेलकै। तो वो आवे छले ओने से, तो अब घर पर नहीं आबि कऽ ओकरे लगन पहुँच गेलै। मतलब रक्षाबंधन में वो लड़का राजीव अपनी बहन से राखी बंधवा के घर आ रहा था, लेकिन वो लड़की बुला ली कि और मिलने के लिए। हाँ हाँ, वो लड़की बोलेलकै जे हमरा घर मिले ला आवे ला। लड़का को फंसा करके लड़की मरवा दी है, यही ना? हाँ हाँ, लड़की पूरा परिवार और लड़की भी मिली हुई। हाँ, लड़की भी मिलल छै, लड़की के माय बेटी मिल के मारलकै। जब वो लड़की नहीं मंगते है ओकरा, तो वो लड़का ओकरा द्वार पर जाता है नहीं ना। यहाँ पे लड़कियों की कितनी बड़ी गलती होती है, अपने घर में बुला लेती है लड़का को, लड़का बेचारा चला जाता है कि चलो बुला रही है मिलने के लिए, और पूरा परिवार मिल करके लड़का को मार दिया है। कि ठीक है, अगर प्रेम हो गया लड़का लड़की का तो बहुत सारे रास्ते थे। इनको गार्जियन को बुला के समाज में एक बैठक करके कि हाँ भाई आपका लड़का और इन लड़की का प्रेम हो गया है, इनको जो है शादी ब्याह कर दिया जाए, जो समाज में होता है। या नहीं तो फिर उनको बांध के रखता और पंचायत प्रतिनिधि को बुलाता, वहाँ के मुखिया सरपंच आते, यहाँ के मुखिया सरपंच जाते, फिर इसका बुझारत होता। जब नहीं, एक मौका तो देना चाहिए ना। मारना कौन सा सॉल्यूशन है? मारने का हक कौन दिया है? वही तो, लड़के को सबसे पहले तो लड़की फोन करके बुलाई है, पूरे प्लानिंग के साथ इनको मारा गया है। उनके गार्जियन हो, चाहे नानी हो, मम्मी हो, चाहे उनके चचा जात भाई हो या चचा हो, जो भी हो। असल में इसको सही न्याय मिलना चाहिए, न्याय जो है उचित मिलना चाहिए। और आम है कि लड़की लड़का को घर पे मिलने के लिए बुलाती है और परिवार वाला को बर्दाश्त नहीं होता, अपनी बेटी को समझाने के बजाय लड़के को मार देती है। यहाँ पर प्रियंका झा, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, लड़की लड़का को बुलाती है और परिवार वाला अपनी बेटी को समझाने के बजाय लड़के को मार देता है, कितना गलत काम करता है परिवार वाला। गलती दोनों तरफ से होती है। जब प्यार मोहब्बत होती है तो कहीं ना गलती हमारी जितना उतना उधर भी होती है। घर पे बुला करके मारना, ये तो बहुत गलत बात है। वही बात है कि ऐसी मोहब्बत कैसी कि तुम फोन करके बुला रही हो अपने घर और पूरी प्लानिंग के साथ, ये तो मारने की ही साजिश की गई है ना। वो लड़का गया अपनी बहन को राखी बांधने के लिए, उसी दरमियान उस लड़की ने फोन करके उस लड़के को अपने घर बुलाती है, जो मेरे घर पे कोई नहीं है तुम आ जाओ, और उसके घर पे कोई नहीं है वो चलो। फिर उस लड़की की मम्मी कहाँ से आके टपक जाती है फिर बीच में, जब घर में चीज वो कबूली है। मैडम,
एक चैनल के माध्यम से ये सारा चीज बताई है वो। चैनल के माध्यम के साथ साथ थाना पे जब पुलिस प्रशासन का दबाव पड़ा है उस लड़की के परिवार पे, उस लड़की पे, तो अब उसकी मम्मी भी और लड़की खुद बयान दे रही है कि हाँ मैंने ही उसे बुलाया था और ये जो घटना सारा कुछ हुआ है वो हमारे ही चाचा और चाचा के बेटा लोगों ने मिलके किया है। जो न्यूज जो भी ये बात हो रही है इन्हीं लोगों के माध्यम से हमें अभी पता चली है। अपनी बेटी को समझा के घर रख लीजिए। ये क्या कि कोई किसी के कमाता हुआ बेटा को अब समझ सकती हैं कि ये फूस का घर है। अब देखिए इस समय में भी फूस का घर है और इस घर में वो कमाने वाला बेटा जो मात्र 15 से 16 साल का लड़का था और आज उस कमाता हुआ बेटा को उस दरिंदे लोगों ने मिलके छीन लिया। प्यार कर लिया, प्यार करने का कोई उम्र नहीं होता है। अगर उसने प्यार किया तो उसका तरीका होता है ना, समझाने की तरीका होता है। आपको कोई अधिकार नहीं दिया है कि उसकी उसको मौत के घाट उतार दो। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे साथ हमारे समाज को भी इसके लिए सोचना होगा कि अगर इस तरह की घटना होती है तो उस पर अंकुश कैसे लगाई जा सकती है। सजा हेतै ना, हम एते रोबै छियै जहिना हमर बेटा तड़प के गेलै ओहिना सजाए ओकरो होइके चाही। 10 दिन से रो रो के काकी का आंसू सूख गया है, इन लोगों का आंसू सूख गया है। सोचिए जिसके घर में जवान बेटा, कमाने वाला बेटा चला जाए उस पर क्या बीतेगा। सब लोगों की मांग यही है कि लड़की और लड़की के परिवार वालों को सजा मिले। चाहते हैं ना कि सजा मिले? चाहते हैं ना आप लोग सजा मिले? जी जी सजा चाहते हैं ना लड़की के परिवार वाले और लड़की को सजा मिले? जी चाहते हैं। आप लोग भी चाहते हैं? चाहते हैं जी, चाहते हैं। बताइए, सब लोग यहाँ पे गांव वाले इकट्ठे हैं। बताइए कब युवा हो, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि ये घटना से सीख लो भाई, क्योंकि तुम लोग आने वाले देश की भविष्य हो और इस चीजों से सीख लो कि गलत क्या है और सही क्या है। नहीं तो आज जो इनके साथ हुआ वो कहीं ना कहीं वो चीज तुम्हारे साथ भी ना हो। इसी के लिए सीखने की जरूरत है और इन सब चीजों से बचो। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपनी माता पिता के बारे में सोचो। आज देखिए ये माँ जो है, इनकी पति 1.5-2 साल पहले गुजर गई है। 1.5-2 साल पहले आपके पति चले गए दुनिया से ना। ये माँ जो अपनी दर्द अभी तक भुला नहीं पाई, अपने पति का दर्द नहीं भुला पाई है। फिर एक घटना, जो आंचल का एक फूल वो आज गोदी से उजड़ गया। इस माँ की उम्मीद है कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा और वैसे वैसे दरिंदे को उसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि 2 से 3 महीने में फिर बेल मिल जाए। अगर बेल मिलती है वैसे वैसे लोगों को, तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का साथ चाहिए ईंट से ईंट बजाने के लिए। यहाँ पे माँ रो रही है, यहाँ पे भाई रो रहा है। और मैं इतना ही कहूंगी भाई तुम लोगों को और बहन तुम लोगों को भी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो इन सब चीजों से दूर रहो। अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वीडियो शेयर कीजिएगा, उन लड़कों तक पहुंचाइएगा जो लड़के ना समझ में लड़की के पास चले जाते हैं, लड़की के घर में चले जाते हैं और लड़के को मार दिया जाता है। क्योंकि ये घटना एक लौता नहीं है, ये घटना हर चौथे दिन, हर 5वें दिन सुनने को मिलता है। सोचिए लड़के के परिवार वालों पर क्या बीतता होगा। अभी थोड़ा घुमा के दिखाइए कैमरा। ये गांव वाले इकट्ठे हैं, सब लोग रो रहे हैं कि इस घर का बेटा छीन लिया गया है। अब इनको ये भी डर है कि ये बिहार में रहते हैं तो न्याय मिलेगा कि नहीं। न्याय दिलवाने में आप लोग भी मदद कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और तमाम उच्च अधिकारी तक पहुंचाइए और दिखाइए कि क्या हुआ है इस घर के एक बेटे के साथ।